Hi everyone, welcome to the channel where you are going to learn English speaking. So ये हमारा वीडियो नंबर 15 है एंड हर वीडियो पे आप कुछ नया सीखोगे एंड आप दिन पे दिन वीडियो बाय वीडियो कॉन्फिडेंट होते जाओगे। ये कोर्स बना ही इस हिसाब से है, तभी हम लोगों ने ना कोर्स में इसका नाम भी लिख दिया कि इस टॉपिक में आज आप पढ़ने के वाले हैं। सो आज आप पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। तो हम लोग विल कब लगाते हैं, हम लोग शैल कब लगाते हैं, तो क्या ये अलग है या क्या ये सेम है, सीन क्या है टोटल, चलो उस पर बात करते हैं। देखो बात सिंपल है कि ये जो आपका विल है और ये जो आपका शैल है ना, दोनों के दोनों ही आपका फ्यूचर बताता है। दोनों के दोनों क्या बताता है, आपका फ्यूचर बताता है। अब विल एंड शैल दोनों ही फ्यूचर बताता है। तो अब इसमें कब विल लगे कब शैल लगे बड़ी कंफ्यूजन है। देखो एक्चुअली ना दो टाइप की बातें होती है। एक तो पुराने ज़माने की बातें जो कि आज भी आपको किताबों में मिलेंगी, और एक है न्यू स्टाइल की बातें जो कि न्यू है और ओरली हमेशा यही यूज़ होता है। एंड ओल्ड स्टाइल की बातें रिटन लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें गाइज, ये बताने से पहले ना एक फ्रेश पेज लेते हैं। मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो है पर्सन्स का। हाँ जी, पर्सन मतलब इंसान। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब इंसान खुद के बारे में बात करे, यानी कि जब मैं बोलूँ आई, जब मैं बोलूँ मी, जब मैं बोलूँ वी, जब मैं बोलूँ अस, जब मैं बोलूँ आवर, है ना, जब मैं बोलूँ ये ऐसी सारी बातें, और भी कुछ हो गया, माई, राइट। ये सब फर्स्ट पर्सन है जिसमें इंसान खुद के बारे में बात कर रहा होता है। सिंगुलर में भी सिंगुलर याद है ना, सिंगुलर मतलब एक एंड प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा लोग, 1+, राइट। तो एक से ज़्यादा लोग। सेकंड पर्सन में जब बोलने वाला इंसान आपकी बात करता है, बोलता है आप या फिर तुम, जिसको कि हम बोलते हैं यू या फिर योर, ये सारी बातें सेकंड पर्सन में आ जाती हैं। देन आपका आ गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में इंसान किसी तीसरे की बात करता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, ये सारी बातें थर्ड पर्सन में आ जाती हैं। ठीक है, सो अभी जो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब हम लोग ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके बेसिस में हम लोग विल और शैल का यूज़ सीखेंगे। देखो हमें पता है कि विल और शैल, पीछे अगर आए तो विल और शैल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना हो आई विल स्टडी, ठीक है, एंड अगर मुझे बोलना हो आई शैल स्टडी, पहले तो दोनों का मतलब समझो। जब मैं बोलती हूँ आई विल स्टडी, इसका मतलब मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो पक्का नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई शैल स्टडी, वो एक पक्का हो जाता है, वो एक प्रॉमिस की तरह हो जाता है। तो ये चीज़ एक प्रॉमिस की तरह है, और ये चीज़ एकदम श्योर शॉट है, इंसान करेगा ही करेगा। आई शैल बोला इसलिए। और आई विल स्टडी मतलब हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉमिस नहीं है, हो सकता है कि ये प्रॉमिस ब्रेक हो जाए, सो तब लगती है आई विल स्टडी। सेम चीज़ हमारी वी विल स्टडी के साथ है और वी शैल स्टडी के साथ भी है। एक होता है आपका यू विल स्टडी अगर मैं बोलूँ, एंड अगर मैं बोलूँ यू शैल स्टडी, ठीक है। अब इसमें देखो डिफरेंस उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं आई विल स्टडी बोलूँ तो ये प्रॉमिस नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये ब्रेक भी हो सकता है ना। लेकिन जब मैं बोलती हूँ यू विल स्टडी, तो ये आपके लिए एक ऑर्डर है जिसको आपको फॉलो करना है, प्रॉमिस की तरह है। ये आपको एक ऑर्डर की तरह है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन हम जब बोलते हैं यू शैल स्टडी, तो ये वंस अगेन ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये पक्का नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार ये ऊपर तो विल के साथ नो प्रॉमिस था, शैल के साथ प्रॉमिस था, यहाँ पे विल के साथ प्रॉमिस है, शैल के साथ नो प्रॉमिस। यस, तो हम ये बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की, ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की। अब आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं थर्ड पर्सन में क्या होता है। चलो थर्ड पर्सन में एक नाम दो, चलो रिया करते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ रिया विल स्टडी, तब क्या होगा। और जब मैं बोलती हूँ ये रिया शैल स्टडी, तब क्या होगा। ठीक है, नीचे लिख रहे हैं तो क्या होगा, लिख तो रहे। तो जब मैं बोलती हूँ रिया विल स्टडी, तो यहाँ पे भी ये एक वो प्रॉमिस एंड ऑर्डर जैसा
जो चीज़ है, जैसे कि जो कॉन्क्रीट तरीके से पक्का करके बोल रहा है वो है विल स्टडी में। जब रिया शैल स्टडी बोलते हैं मतलब वंस अगेन ये कोई श्योरिटी नहीं है, नॉट श्योर वाला केस है, नॉट श्योर कि वो पढ़ेगी कि नहीं। तो अगर आप लोग सीधा सीधा यूज देखो डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल में तो क्या निकल के आएगा। जब हम पर्सन्स की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कॉन्क्रीट बातों की, अब कॉन्क्रीट मतलब जो बातें श्योर है, जो बातें पक्का है, जो बातें प्रॉमिस है, पक्का वाली, राइट, प्रॉमिस वाली। सो प्रॉमिस वाली बात, कॉन्क्रीट वाली बात आई के साथ शैल में आता है, यू के साथ विल में आता है, और मतलब यू मतलब सेकंड पर्सन के साथ, एंड थर्ड पर्सन इनके साथ भी विल में आता है। तो और अगर मुझे बात करनी हो जो बातें कॉन्क्रीट नहीं है, जो बातें पक्का नहीं हो सकता, जैसे कि जिसमें कि प्रॉमिस ब्रेक हो सकता है, तब अगर प्रॉमिस आपका ब्रेक हो सकता है तब यहाँ पे लगेगा विल, यहाँ लगेगा शैल, और यहाँ पे भी लगेगा शैल। ये है केस। तो इसका मतलब सीधी सीधी सिंपल बातों में अगर आपको फिक्स या फिर श्योर वाली बातें करनी हो तो आई के साथ शैल लगता है, यू लैंग्वेज के साथ विल लगता है, और जो आपका थर्ड पर्सन है ही शी इट वाला, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, या आपका सेकंड पर्सन है, या आपका थर्ड पर्सन है, इसके साथ भी आपका विल लगता है। एंड ऑफ कोर्स जब नॉट श्योर का केस हो तब हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विल, यहाँ आएगा शैल, एंड यहाँ पे भी आएगा शैल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग अगर ध्यान रखें तो इससे कुछ भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मान लो कि आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, चलो क्वेश्चन पे वैसे एक अलग वीडियो अच्छे से लेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपको विल और शैल लगा के क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको बोलना हो मैं ये काम करूँगा लेकिन पक्का नहीं है, आपको अगर बोलना हो मेरे काम पक्का नहीं है, करूँगा कि नहीं, तो आई, एक मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया, आई इरेजर लो, आई विल, समझे, यस, पेन वापस, आई विल डू। इसका मतलब नॉट श्योर है कौन से केस में, अगर ये ओल्ड मेथड है, अगर ये बुकिश मेथड है। लेकिन आपको पता है आज के ज़माने का, अभी पीछे हो जाओ, जल्दी से पीछे आओ, देखो मैंने आपको बोला था न्यू मेथड भी एक होता है। न्यू मेथड में हर जगह विल लगता है, कहीं पे भी शैल नहीं लगता है। जब हम लोग बात करते हैं ना तब हर जगह विल लगाओ, नए ज़माने का लैंग्वेज है। तो अब आप बोलो नए ज़माने में विल लगेगा, इसका क्या मतलब है, आई विल स्टडी ही होगा, यू के साथ भी विल लगेगा, एंड रिया जो है उसके साथ भी विल लगेगा। नए ज़माने में शैल कहीं पे लगता ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम मेरे को कैसे पता चलेगा कि विल लगाऊं कि शैल लगाऊं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो जब आप बोल रहे हो व्हेन यू आर स्पीकिंग सो यू यूज विल ऑलवेज, ये आज के नए ज़माने का एक्सेप्टेबल हो गया है। लेकिन जब आप लिखते हो ना, जब आप रिटन काम करते हो या जब आप बुक्स में पढ़ते हो, आप आई के साथ शैल लगाओ अगर आपको कोई चीज़ प्रॉमिस करनी है। आई शैल डू माई वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं अपना काम टाइम पे करूँगा, वो उस हिसाब से। यू शैल डू योर वर्क मतलब तुम्हें अपना काम करना चाहिए, लेकिन यू विल डू योर वर्क ऑर्डर आ गया कि आपको अपना काम करना ही पड़ेगा, राइट। सो बुक्स में तो शैल का यूज़ ऐसे वाला जो मैंने आपको यहाँ समझाया, अगर श्योर शॉर्ट बात करनी हो तो ऐसे ही बात करेंगे आई के साथ, राइट। लेकिन अगर नॉट श्योर में शैल ऐसे लगेगा, बिल्कुल यही केस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ओरल स्पीकिंग करनी है तो हर जगह विल लगाओ, बिल्कुल सेफ है। एवरीवन स्पीक्स बाय यूजिंग द वर्ड विल। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है गाइस? नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको और सारे डिफरेंसेस सिखाने वाली हूँ, जिससे कि छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स की अगर एक बार वो हो जाए तो आपको सारा इंग्लिश जो है वो समझ में आ जाए। तो अगर मैं विल और शैल की बात करूँ, ग्रामर तो वही है जैसा आपने अभी जो पीछे टेंस में सीखा, फ्यूचर टेंस में सीखा। फ्यूचर टेंस आई विल गो, फ्यूचर सिंपल था। आई विल बी गोइंग, ठीक है, या ये विल या शैल
विल भी लगा सकते हो टेंस के फॉर्मूले में, शैल भी लगा सकते हो। बस अब आप देख लो कि आपको विल कहाँ लगानी है, शैल कहाँ लगानी है, वो इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है क्या? नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी तरीके से 2 वर्ड्स के बीच में होगा। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा फॉर वर्सेस सिंस। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दिस। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें एंड दूसरे वीडियोस को जरूर देखें, लाइक भी जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।